आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। भक्तगण लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी करें। साथ ही आपको बता दें कि अपने आराध्य की पूजा करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। सावन महीना चल रहा है, पवित्र ये महीना है। हिंदू धर्म में काफी पवित्र ये महीना माना योगी जुड़ गए हैं। कोंडागांव से बमकिन सना और प्रयागराज से मनीष यादव जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज में मनीष हमारे संवाददाता पहुंचे हैं। मनीष, आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस मंदिर में पहुंचे हैं, क्या कुछ वहां का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में सावन का ये दूसरा सोमवार है। ऐसे में तमाम जो शिव भक्त हैं वो तमाम मंदिरों में दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। और मैं इस वक्त जो है दशाश्वमेध घाट, एक प्राचीन मंदिर, शिव की मंदिर है, वहां पे मौजूद हूँ। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सावन का एक अद्भुत महीना है, ऐसे में तमाम शिवालयों में शिव भक्तों की कतारें सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार इस मंदिर का जो प्रांगण है, कहीं ना कहीं जो तमाम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, एक बार जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से जो तमाम शिव भक्त हैं वो सुबह से, चाहे वो पुलिस है या चाहे भंडारे, लगातार ऐसे में देखिए इस मंदिर की एक विशेषताएं है। ये जो दशाश्वमेध घाट की प्राचीन शिव मंदिर है, तो आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, यानी कि जो शिव भक्त हैं, वो शिव भोले बाबा का पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी विशेषता है, क्योंकि सावन का ये पावन महीना है। इसको लेकर के जो कांवरियां हैं वो दशाश्वमेध घाट से, ये कहीं ना कहीं इस मंदिर के बगल में इस तरीके से घाट है, वहां से जो है जल भरते हैं। और सबसे पहले चाहे वो जिस धाम में जाते हैं, लेकिन यहाँ दशाश्वमेध घाट से जल भरने के बाद इस मंदिर में, यानी कि शिव मंदिर में पहले जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद यहाँ से फिर अन्यत्र जगहों पे, अन्यत्र चाहे वो काशी विश्वनाथ हुआ, चाहे वो बाबा धाम हुआ या फिर गौरी शंकर हुआ, तमाम ऐसे शिवालय हैं, तमाम वो मंदिर हैं जहाँ पे शिव भक्त दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ से जल लेकर के वहाँ जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये मंदिर है, यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता कहीं ना कहीं लगा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक बड़ी और अहम बात आपको बता दूं, देखिए भारतीय इतिहास में प्रयागराज में धार्मिक, साहित्यिक और राजनैतिक रूप से हमेशा एक विशेष महत्व रहा है। ऐसे में शेषराज के रूप में प्रयागराज का वर्णन वेदों में है। ऐसी मान्यता है कि 4 वेदों की प्राप्ति के बाद ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में ही यज्ञ किया था। सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण ही इसे प्रयाग कहा गया। प्रयाग मतलब प्रथम यज्ञ। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा घाटों का भी अपना एक इतिहास है। तारागंज के दशाश्वमेध घाट का ऐतिहासिक महत्व, सबसे पहले मैं एक बार तस्वीरें आपको उस घाट की भी दिखा दूं कि जिस तरीके से जो तमाम घाट हैं वो किस तरीके से जलमग्न है। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार आप जिस व्यक्ति से जी बिल्कुल। और ये बता दें लगातार भक्तगण पहुंच रहे, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। बमकिन सना कोंडागांव से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। बमकिन, देखिए क्या तस्वीरें वहां की दिखाएंगे, क्या कुछ श्रद्धालुगण वहां पर कितने बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे? जी, जैसा कि कोंडागांव में के बाजार पर स्थित शिवालय में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे सुबह से ही जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लगातार जो है कोंडागांव के भक्तगण यहाँ पहुंच रहे हैं, शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं और एक बहुत ही शांत और भक्तिमय माहौल जो है इस वक्त कोंडागांव में देखने को मिल रहा है।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो लोगों की भीड़ है, जो भक्तजनों की भीड़ है, वो पहुंच रहे हैं और जो शिव जी है उन पे जल अर्पित कर रहे हैं। कोंडागांव की ये विशेष मंदिर है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कई सालों से है जो भक्त लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी आस्था और अपने आस्था के साथ शिव भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। इस वक्त मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि वो दिखाए कि किस प्रकार का जो माहौल है इस जगह पे, भक्तमय माहौल है। इस वक्त मेरे साथ नगर पालिका सीएमओ भी मौजूद है। आइए जानते हैं कि क्या विशेष रहा इस बार। सावन के दूसरा सोमवार है, क्या विशेष रहा, क्या कुछ भगवान से आप लोगों ने प्रार्थना की, बताइए। जी श्रीरामपुर के दूसरे सोमवार में आप सभी को एवं नगरवासियों को बधाई देता हूँ। उसके साथ ही मैं कामना करता हूँ सुख समृद्धि एवं मनोकामना पूर्ण हो। जैसा कि इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं, इस हिसाब से बहुत भीड़ हो रही है। हम सुबह से आए दर्शन करके जा रहे हैं। जी, लगातार जो है भक्त पहुंच रहे हैं कोंडागांव के शिवालय में और भगवान के दर्शन करके अपने काम के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ महाराज जी भी मौजूद है। आइए जानते हैं कि क्या विशेष जो है इस साल के सावन पे है। महोदय बताएंगे कि इस साल के सावन पे क्या विशेष है, कितने सोमवार पड़े हैं और किस प्रकार की जो पूजा अर्चनाएं हम कर रहे हैं। इस साल पे सावन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पांचवें दिन पूजा होता है श्रावण मास में। तो इस साल के जो श्रावण मास पड़ा है 4 सोमवार पड़ा है और 9 तारीख को 4 तारीख को लास्ट सोमवार पड़ेगा। और इस पूजा में आज जो है कामदा एकादशी का व्रत भी है, सोमवार भी है और बहुत पुण्य प्रदान करने वाला भी है। इस वर्ष की जो श्रावण मास है अति पुण्य के रूप में स्थित हुआ है और हर भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए पार्थिव रूप में भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए हैं पृथ्वी लोक में। पार्थिव रूप में शिव जी इस साल इस सावन में इस धरती पे मौजूद है, ऐसा महाराज जी का कहना है। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही बढ़िया माहौल है। आप सावन का जो एक विशेष महत्व होता है, जैसे बारिश है वो भी लगातार जो कोंडागांव में हो रही है और सावन में एक हरियाली का जो माहौल है वो भी कोंडागांव में देखने मिल रहा है। इसके साथ जो भक्तिमय का माहौल जुड़ा हुआ है इसको जो है विशेष बनाती है कोंडागांव के इस धरातल को, कोंडागांव के इस जगह को। जी ललिता जी। जी बिल्कुल, और लगातार भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और भक्ति से आज मंदिर जो है वो गूंज उठा है। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। प्रयागराज से मनीष भी हमारे साथ जुड़े। मनीष, आप तस्वीरें दिखा रहे थे जिस जगह पर आप मौजूद थे, क्योंकि बारिश का भी समय है, काफी वहाँ पर जलमग्न भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दो ललिता, देखिए ये जो प्राचीन मंदिर है ये जहाँ पे देश विदेश से तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी मन्नतें होती है, जो उनकी आस्था होती है, यानी कि जो शिव भोले बाबा से मांगते हैं वो उनकी मन्नतें कहीं ना कहीं पूर्ण होती नजर आ रही है। फिर कैमरामैन मैं कहूँगा एक बार तस्वीरें उसकी दिखाएं कि इस तरीके से एक बार मंदिर में जो तमाम दर्शक हैं, जो तमाम श्रद्धालु हैं वो कैसे पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा एक बार मैं तस्वीरें आपको सबसे पहले और एक घाट की दिखा दूं, क्योंकि ये दशाश्वमेध घाट है और इस घाट पर देखिए किस तरीके से जो ये घाट है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का आशीर्वाद और जो स्नेह है वो बजरंगबली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बजरंगबली को 2 बार माँ गंगा ने स्नान करा दिया है। हालांकि यही वो इलाका हुआ करता था जब महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ के समय लगभग 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज एक समय ऐसा है कि ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। सबसे बड़ी बात और हर बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो ये घाट है यहाँ पे तमाम जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से जल भरते हैं और सबसे पहले जल भरने के बाद इसी मंदिर पे, प्राचीन मंदिर पे, दशाश्वमेध घाट पे जो शिव मंदिर है वहां पे जलाभिषेक करते हैं। देखिए इसके बाद भी अगर बात की जाए तो दारागंज के दशाश्वमेध घाट का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि की प्रेरणा से धर्मराज युधिष्ठिर ने 10 यज्ञ कराए थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ शांति पूजा की थी। इसी कारण इस घाट को दशाश्वमेध घाट भी कहा जाता है। सहयोगी से कहूंगा एक बार तस्वीरें उस घाट की भी दिखाएं कि किस तरीके से जो तमाम घाट है यहाँ पे वो कांवड़िए हैं, क्योंकि जल ज्यादा हो गया इस वजह से बैरिकेडिंग किया गया है। हालांकि
जो प्रशासन के लोग हैं वो भी मुस्तैद हैं, लगातार जो कांवड़िए हैं वो उनसे जी जो है बिल्कुल अपील कर। मनीष, देखिए बारिश हो या फिर कुछ और, लेकिन भक्त जो है उनकी भक्ति नहीं रुकेगी। भक्तगण लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजन में वो शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।